चंद्रशेखर आज़ाद जी एक संघर्षशील व्यक्ति हैं और वो दलित, मुस्लिम, आदिवासी, अति पिछड़ा सबके हक की आवाज़, चाहे वो सड़क से लेकर सदन तक क्यों ना हो, हर मुस्लिमों का आवाज़ को बुलंद करने का काम करते हैं। बिल्कुल इतना तो पता चल गया है कि अब दलितों से टक्कर लेना कहीं न कहीं अपना नुकसान करना। ये तो टक्कर लेने की एक अगर बात आपने कहा तो टक्कर लेना तो चेतावनी के टाइप नहीं लग रहा है कि मैं अब दलितों से टक्कर नहीं लेना है। सब क्या होता है कि क्या होता है, सिर्फ चंद्रशेखर आज़ाद रावण के आ जाने से और दलितों में तेवर बढ़ा है या फिर पहले से ही तेवर था? चाहे वो जेएमएम हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, तमाम नेता आज कहीं ना कहीं समझ रहेंगे अगर इसका बात नहीं करेंगे हम विधानसभा में, लोकसभा में, तो यहाँ पे एक है शख्स जो कि सब पे भारी पड़े हुए हैं, वो भीम आर्मी और बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं। कोई दलितों की आवाज़ उठाता है तो कोई मजलूमों की आवाज़ उठाता है। इस तरह से एक आवाज़ बहुत बड़ी तेज बुलंदियों से आ रहा है, जो क्या होता है कि गांव से चलकर हम इस समय दिल्ली में बैठे हैं और दिल्ली तक आ पहुंचता है। उसका नाम है चंद्रशेखर आज़ाद रावण। चंद्रशेखर आज़ाद रावण को कौन नहीं जानता है मित्रों। गांव से लेकर संसद भवन में अगर कोई चीख रहा है, चिल्ला रहा है, चाहे वो क्या होता है कि बेरोजगारी पे बात हो, चाहे शिक्षा पे बात हो, चाहे SC ST OBC पे बात हो या फिर गरीबों पे बात हो, इन्हीं सब बातों को हम चर्चा करेंगे। चूँकि भीम आर्मी से ताल्लुकात रखते हैं, भीम आर्मी के बहुत करीब रहने वाले हैं। आज हमारे बीच में सिंटू जी, पहले तो स्वागत है आपका। सबसे पहले आपको धन्यवाद, आपके चैनल को धन्यवाद। और आज हम लोग स्वतंत्रता दिवस के सभी देशवासियों को धन्यवाद और आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से सभी को धन्यवाद। हाँ ठीक है, आज 15 अगस्त है और स्वतंत्रता दिवस है। सबको ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए आज बात करते हैं चंद्रशेखर आज़ाद रावण की। बहुत आप करीबी देखे जाते हैं, कभी आप पिक्चर में आप दिख रहे होंगे, बहुत उनके करीबी हैं आप, कि कैसे देखते हैं चंद्रशेखर आज़ाद? बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी एक संघर्षशील व्यक्ति हैं और वो दलित, मुस्लिम, आदिवासी, अति पिछड़ा सबके हक की आवाज़ लगाते हैं जी। चाहे वो सड़क से लेकर सदन तक क्यों ना हो, हर मुस्लिमों का आवाज़ को बुलंद करने का काम करते हैं। बिल्कुल। और देखा जाए इस देश में जिस तरह से पिछले वर्षों से जातिवाद, मनुवाद का हावी रहा है, और बड़े भाई जब से इस हम लोग के बीच में आए हैं, कहीं ना कहीं मनुवादियों को इतना तो पता चल गया है कि अब दलितों से टक्कर लेना कहीं ना कहीं अपना नुकसान करना। ये तो टक्कर लेने की एक अगर बात आपने कहा तो टक्कर लेना तो चेतावनी के टाइप नहीं लग रहा है कि मैं अब दलितों से टक्कर नहीं लेना है। सब क्या दलितों से देखिए सर क्या होता है ना, दलितों को शोषण बहुत ज्यादा कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन चेतावनी से नहीं, संविधान से समझाइए ना। मैं संविधान को हम लोग मानते हैं, संविधान के अनुसार से ही टक्कर लेंगे। कानून है ना, कानून के हिसाब से ही टक्कर लेंगे उससे। जी। क्योंकि आप अभी देख रहे हैं सर कि देश में सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों के बेंच जैसे SC ST ऊपर में क्रीमी लेयर और वर्गीकरण को लेकर के आगे, क्या इतना हमारा दलित समाज, आदिवासी समाज मजबूत हो गए हैं कि उसके ऊपर क्रीमी लेयर लगाने के सवाल उठता है कि क्या होता है, सिर्फ चंद्रशेखर आज़ाद रावण के आ जाने से और दलितों में तेवर बढ़ा है या फिर पहले से ही तेवर था? नहीं, मेरा मानना जब से बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी आए हुए हैं तब से हर एक दलित व्यक्ति में, चाहे वो आदिवासी भी क्यों नहीं, अति पिछड़ा क्यों ना, कहीं नहीं, जो चंद्रशेखर इससे पहले तो क्या होता है कि सुश्री मायावती थी, कांसी राम जी थे और बहुत सारे लोग थे जिसकी हम आज भी इतिहास गवाह है। तो क्यों ऐसा आप कह रहे हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद आने के बाद? देखिए, बहन कुमारी मायावती हम लोग का आयरन लेडी रहा और कहीं न कहीं हम लोग माननीय काशीराम साहब से भी प्रेरित है, उनके विचारधारा में उसको आइडल को मानते हैं। लेकिन जो युवाओं में एक जोश आया ना, युवाओं को देखा जाए तो बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद को देख करके सब युवा समझे। और हमें लगता है कि सबसे ज़्यादा अगर आज कोई युवा है तो बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद के साथ में है। कहीं भी शोषण हो जाते हैं तो वहाँ पे वो डट के खड़ा होते हैं चंद्रशेखर। सही आप कह रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं ये भी दिखाई देता है, ये मेरा नहीं, कुछ सुर्खियों से भी पता चलता है कि चंद्रशेखर आज़ाद जो चंद्रशेखर आज़ाद बताया उसी को छोड़ दिया। ऐसा भी होता है क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं है। नहीं सर, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है? ऐसा नहीं। कुछ लोग जब छवि किसी का बन जाता है सर, तो उसको लगता है कि इसके बारे में बुराई करें और वो पीछे हट जाते हैं क्योंकि वो अपना छवि बनाने के चक्कर में। कहाँ से आते हैं? ऐसे हम झारखंड से बिलोंग करते हैं सर।
झारखंड में अगर बात करें, दलितों की बात कर लिया जाए, ओबीसी एससी एसटी की बात कर लिया जाए, तो क्या वहाँ पर क्या प्रभाव है? हाँ, भीम आर्मी का बहुत ज़्यादा वहाँ पे प्रभाव है, लेकिन वो एक अति पिछड़ा राज आते हैं। हमारे माननीय आपके हेमंत सोरेन जी जो हैं, वहाँ पे आज तक दलित और आदिवासी के लिए, वो भी तो दलित हैं, वो आदिवासी है लेकिन दलितों के लिए कोई काम नहीं किया है। पिछले आज से 24 साल हो गए हैं, ना तो जब बीजेपी सरकार वहाँ पे थी या आज जेएमएम की सरकार वहाँ पे है, लेकिन दलितों का कोई हक और अधिकार की बात नहीं किया आज तक। लेकिन जब से भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी आए हैं, तब से चाहे विपक्ष में, चाहे वो जेएमएम हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, तमाम नेता आज कहीं ना कहीं समझ रहेंगे अगर इसका बात नहीं करेंगे हम विधानसभा में, लोकसभा में, तो यहाँ पे एक है शख्स जो कि सब पे भारी पड़े हुए हैं, वो भीम आर्मी और बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं। चलिए, ये तो जिस तरह से बता रहे हैं कि भीम आर्मी चंद्रशेखर आज़ाद, अब आप समझ सकते हैं। जैसे कि सर आप देखो कि हम लोग का सुप्रीम कोर्ट में क्लोजियम सिस्टम है, ख़त्म करने की बात बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद ने उठाया संसद भवन के अंदर में कि क्लोजियम सिस्टम को ख़त्म करना चाहिए, कि जज का ही बेटा जज नहीं बन सकता है। बिल्कुल 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 सही आप कह रहे हैं। लेकिन चलिए, ये तो रहा चंद्रशेखर आज़ाद की बात। चंद्रशेखर आज़ाद को लोग सच है कि युवाओं में एक अलग जोश जागा है चंद्रशेखर आज़ाद को देखकर, और जगना भी चाहिए। और हर एक के अगर देखा जाए तो दिलो दिमाग में चंद्रशेखर जैसा बनने की चाहत रखनी चाहिए, और चंद्रशेखर से भी अच्छा काम करने की एक चाहत